हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कोर्स। लेट्स कंटिन्यू विद पी ब्लॉक एलिमेंट। हम लोग कार्बन फैमिली डिस्कस कर रहे थे। कार्बन का अपना डिस्कशन हो गया था। अब अपन डिस्कस करते हैं सिलिकॉन, विच इज़ द सेकंड एलिमेंट इन दिस ग्रुप। ओके, एंड दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज इसमें जो कंपाउंड्स बनते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनते हैं। इनका स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, ये सब कुछ अपने को देखना पड़ता है। सो मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन टू सिलिकॉन। सो सबसे पहले ध्यान में रखो, सिलिकॉन इज अ हार्ड ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड. इट इज सेमी कंडक्टिंग, इट इज अ मेटेलॉइड एंड इट मेल्ट्स एट सर्टन टेम्परेचर विच इज़ वेरी हाई. ध्यान में नहीं रखने का है. ऑलराइट, दैट इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दैट मेक्स सेंस क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जा रहा है. सो इट शुड एक्चुअली मेल्ट एट अ हाई टेम्परेचर विच इज़ वॉट वी सी. इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इट क्रिस्टलाइजेस लाइक डायमंड. बेसिकली डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, टेट्राइड्रल टाइप का स्ट्रक्चर, उस तरह से ये क्रिस्टलाइज होता है. ओके, बट इसके बॉन्ड्स उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने कार्बन के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज़ नॉट दैट हार्ड. इट डज नॉट फॉर्म ग्राफाइट टाइप एलोट्रोप. ये ध्यान में रखना इसमें, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होते हैं कार्बन में जितने स्ट्रांग होते हैं उससे बहुत वीक पाई बॉन्ड अपने को सिलिकॉन में मिलते हैं. सो इसलिए ग्राफाइट लाइक स्ट्रक्चर अपने को सिलिकॉन या नीचे वाले जितने भी मेंबर्स है इस ग्रुप में उसमें नहीं मिलते. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके, बट सिलिकॉन डज फॉर्म डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली एंड इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन दैट पर्टिकुलर केस. अंडरस्टूड. लेकिन सिलिकॉन जो है वो एज अ सिलिकॉन बहुत रेयरली मिलता है. बेसिकली इट इज़ फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ SiO2. इसको अपन सिलिका बोलते हैं, बेसिकली सिलिका इन जनरल. सो इससे अलग अलग सिलिकेट्स बनते हैं, मिनरल्स बनते हैं, इसके सॉल्ट्स बनते हैं. इसका इसी का स्ट्रक्चर अपने को देखने का है. ध्यान में रखना, सिलिकेट्स अपने को बहुत डिटेल में स्टडी करने का है. सो मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन टू दैट. लेकिन इन जनरल जो अपन बात कर रहे हैं कि सिलिकॉन इज़ फाउंड इन अ कंबाइंड स्टेट. ओके, प्योर स्टेट में नहीं मिलता है. और इसका जो सबसे कॉमन कंबाइंड स्टेट होता है वो होता है SiO2. but it is not an independent molecule like carbon dioxide. Okay, this is not like CO2, this is SiO2. ये नेटवर्क सॉलिड बनाता है और उसी को अपन बोलते हैं सिलिकेट्स. सिलिकॉन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है जस्ट लाइक कार्बन. ऑब्वियसली इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड और इसका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ FCC जो अपन ने देखा. यू कैन सी दैट दिस इज़ द सिलिकॉन ग्रे सॉलिड और ये क्रिस्टलाइन है. और इसका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है दैट इज FCC. ध्यान में रखना, कार्बन का भी FCC है, सिलिकॉन का भी FCC है. द ओनली डिफरेंस इज कार्बन में बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं लेकिन सिलिकॉन में बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होते. और जब अपन कार्बन की बात कर रहे हैं टॉकिंग अबाउट डायमंड. ओके, सो डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज़ FCC. ओके, ये पॉइंट अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि देर इज़ नो एलोट्रोप ऑफ सिलिकॉन दैट इज इक्वलेंट टू ग्राफाइट. ग्राफाइट के जैसा कोई एलोट्रोप नहीं है सिलिकॉन का. ओके, दैट ओनली एग्जिस्ट इन कार्बन. इनफैक्ट देखो, सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ इन बिटवीन द डायमंड एंड ग्राफाइट. देखो, डायमंड इज़ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ग्राफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जो सिलिकॉन है अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, इट इज़ एक्चुअली अ सेमी कंडक्टर. ओके, सिलिकॉन इज़ अ सेमी कंडक्टर. तो डायमंड और ग्राफाइट के बीच में इसकी प्रॉपर्टी आ रही है. वी नो ग्राफाइट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ दिस डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन. ऐसे डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन डायमंड में नहीं होते, इजंट इट? क्योंकि सारे बॉन्ड जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये ब्रेक नहीं होते. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई डायमंड इज़ इंसुलेटर. लेकिन सिलिकॉन में इट ऑल्सो हैज़ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, इट ऑल्सो इज़ sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन इसके बॉन्ड्स वीक होते हैं, ये ब्रेक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो सकते हैं इन बॉन्ड में से. और यही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी करते हैं. एट एनी गिवन टाइम बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ सेमी कंडक्टर. ये अपन ने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है. तो अब अपन देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन को कैसे बनाते हैं. बेसिकली ध्यान में रखना, प्योर सिलिकॉन मिलता नहीं है. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, SiO2. सो प्योर सिलिकॉन अपने को बहुत जगह यूज़ करना पड़ता है, स्पेसिफिकली इन ट्रांजिस्टर इंडस्ट्री एज अ सेमी कंडक्टर करके अपन यूज़ करते हैं. सो वी नीड अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ सिलिका. ऑलराइट, हमको जो प्योरिटी लगती है, ओके, बहुत ज़्यादा हाई लगती है, इसको अल्ट्रा प्योर बोलते हैं अपन. जो सिलिकॉन अपने को लगता है उसको अल्ट्रा प्योर बोलते हैं. जो इम्प्योरिटी होती है दैट शुड बी लेस दैन 10⁻⁷%, ओके, बाय वेट. सो बहुत ज़्यादा प्योर मटेरियल की बात कर रहे हैं अपन. तो इसको कैसा बनाते हैं वो अपन देखते हैं. तो सबसे पहले तो सिलिकॉन को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सिलिका इटसेल्फ. ओके, सबसे पहले अपन इसको हीट करेंगे, सिलिका को इसको मेल्ट करेंगे
और इसको कार्बन के प्रेजेंस में हीट करेंगे इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है। तो कोक जो होता है कार्बन दैट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस द सिलिकॉन ऑक्साइड एंड यू गेट सिलिकॉन। तो यहाँ पे कार्बन इज बीइंग यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और यहाँ पे अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एलिंगम डायग्राम को याद करो। सो दैट इज द प्रोडक्ट, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन अपने को मिलता है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी प्योर सिलिकॉन, इसको अपने को अल्ट्रा प्योर स्टेज तक लाने का है। ओके, मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटी अपने को यहाँ से निकालना है। तो ये किस तरह से करते हैं वो देखो। ओके, इसको स्टेजेस में करते हैं। तो ये अपने को जो एक प्योर सिलिकॉन बनाना है इस इम्प्योर में से, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि सिलिकॉन ऑक्साइड लिया, उसको रिड्यूस किया इनटू सिलिकॉन। अब अपन क्या करते हैं कि जो सिलिकॉन मिला है उसको मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता हूँ और मेरे को सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मिलता है विच इज़ एक्चुअली अ लिक्विड एट दिस टेम्परेचर। ओके, दिस इज़ अ वोलाटाइल लिक्विड। तो इसको मैं बॉईल करता हूँ तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है वो वेपर स्टेट में आ गया। देखो, यू कैन सी दैट वेपर स्टेट में आ गया। ओके, तो ये मैं डिस्टिल करके इसको सेपरेट कर लूँगा। ओके, इम्प्योरिटीज़ जो है वो वेपर स्टेट में नहीं जाएगी, वो उसी फ्लास्क में रहेगी। तो जो सिलिकॉन जो था इट गॉट कन्वर्टेड इनटू टेट्राक्लोराइड और ये वेपर स्टेट में आके अपन ने इसको डिस्टिल करके निकाल लिया। अब दिस इज वेरी प्योर। ओके, इट्स नॉट अल्ट्रा प्योर बट दिस इज अ वेरी प्योर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब इसको मैं हाइड्रोजन गैस से रिड्यूस करता हूँ एंड व्हाट आई गेट इज अ सिलिकॉन। ओके, सो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। दूसरा, आई कैन ऑल्सो यूज मैग्नीशियम फॉर द रिडक्शन ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो आई कैन यूज आइदर हाइड्रोजन और मैग्नीशियम मेटल, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। सो आई कैन यूज दैट एंड आई कैन गेट fairly pure silicon. Okay, but it's still not ultra pure. Okay, this might be like 99.9% pure, ये जो सिलिकॉन मिल रहा है अपने को, but it is not ultra pure. तो अब जो अपन प्यूरिफिकेशन करते हैं वो करते हैं इस सिलिकॉन का बाय जोन रिफाइनिंग। ओके, जोन रिफाइनिंग से अपन इसको प्यूरिफाई करते हैं। तो ये इस तरह करते हैं कि वी टेक अ मेटल रॉड, जो सिलिकॉन अपने को मिला उसका मैंने एक मेटल रॉड बना दिया यहाँ पे, यू कैन सी दैट। और एक तरह का हीटिंग कॉइल होता है। तो ये जो हीटिंग कॉइल होता है इसको मैं शिम करता हूँ, मूव करता हूँ धीरे धीरे ऑन दैट साइड। ठीक है, धीरे धीरे इस तरह से मैं अगर इसको शिम करूँगा, इस तरह से मूव करूँगा ऑन दैट साइड, तो होता क्या है कि जो मेटल है और जो इम्प्योरिटीज़ है इसमें ये दोनों मेल्ट होती है। लेकिन इम्प्योरिटीज़ की सोल्युबिलिटी लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होती है। ओके, देखो मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इम्प्योरिटी की सोल्युबिलिटी इन मेटल, क्योंकि मेटल प्लस इम्प्योरिटी ये इस तरह का एक सॉल्यूशन बना हुआ है, इजंट इट। तो जो इम्प्योरिटीज़ है उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जैसे जैसे अपन इसको शिफ्ट करेंगे, जैसे मान लो कि ये जो मेटल है, ये जो रॉड है हीटिंग कॉइल, वो यहाँ पे आ गया है। तो जैसे मैं ये जो पोर्शन रहेगा वो मोल्टन स्टेट में रहेगा। ओके, तो मोल्टन स्टेट में रहने के वजह से जो इम्प्योरिटीज़ है वो कॉइल के साथ मूव होगी। तो यहाँ पे मूव कौन हो रहा है? इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज़ मूव हो रही है। जैसे जैसे मैं धीरे 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 इसको शिफ्ट करूँगा वैसे वैसे ये इम्प्योरिटीज़ इसी कॉइल के साथ मूव होगी और एक टाइम आ जाएगा कि जो इम्प्योरिटी एक तरफ पूरी जमा हो गई है। ओके, बिकॉज इम्प्योरिटीज़ आर मोर सॉल्युबल दैन द मेटल इटसेल्फ, दैन द सिलिकॉन इटसेल्फ। तो इस साइड में जो मोल्टन साइड है वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ कॉन्सेंट्रेट हो गई है। जो बचा हुआ जो मेटल रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी योर अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैंने ये जो डायग्राम दिखाई है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये वर्टिकल भी होता है। बेसिकली इस तरह से ये रहेगा, ये तुम्हारा मेटल हो गया, ये कॉइल हो गया, और ये पूरे के पूरा जो असेंबली है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर में रहेगा इस तरह से। और इस कॉइल को अपन शिफ्ट करेंगे डाउनवर्ड। जैसे जैसे ये शिफ्ट होता है डाउनवर्ड वैसे वैसे जो इम्प्योरिटीज़ है वो इस कॉइल के साथ मूव होती है। यहाँ पे मोल्टन स्टेट में दोनों रहेंगे। बेसिकली सिलिकॉन भी मेल्ट होगा, एट द सेम टाइम इम्प्योरिटीज़ भी मेल्ट होगी, लेकिन इम्प्योरिटीज़ की सोल्युबिलिटी ज़्यादा रहने की वजह से इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा रैपिडली नीचे मूव होगी। और देखो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जो है बॉटम में जमा हो जाएगी। हम क्या करेंगे, जो बॉटम वाला पोर्शन है उसको कट कर देंगे
और जो पोर्शन बचा हुआ है वो पोर्शन अपन यूज़ करेंगे एज अ प्योर सिलिकॉन, ठीक है। इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है बेसिकली, प्रोबेबली रीयूज भी किया जा सकता है, आई डोंट नो, बट दिस इज़ द पोर्शन दैट वी यूज़ एंड दैट इज़ द पोर्शन दैट इज़ अल्ट्रा प्योर, ठीक है ना। निग्लिजिबल इम्प्योरिटीज़ रहती है इसमें, दैट इज़ व्हाट वी नीड। तो इसी तरह से हम गैलियम, जर्मेनियम और टेलुरियम ये मेटल्स भी obtain करते हैं। देखो गैलियम जो है दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सेमीकंडक्टर। गैलियम की इम्प्योरिटीज़ अपन ऐड करते हैं टू मेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, इजंट इट। उसी तरह से जर्मेनियम भी यूज़ किया जाता है, जैसे सिलिकॉन की जगह वी कैन यूज़ जर्मेनियम। इन हर मेटल का एक अलग अलग एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से इनको यूज़ किया जाता है, बट दे आर ऑल प्यूरिफाइड यूजिंग जोन रिफाइनिंग, क्योंकि इस मेथड से अपने को अल्ट्रा प्योर मेटल मिलता है। ओके, अपन यहाँ पे सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, बट सिमिलर प्रोसेस कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर गैलियम, जर्मेनियम एंड टेलुरियम। अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे अपन ने अभी सिलिकॉन के बारे में देखा, अपन ने देखा एक जनरल डिस्कशन ऑफ सिलिकॉन, ओके, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखा। उसके बाद अपने देखा सिलिकॉन को किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है और किस तरह से उसको प्यूरिफाई किया जाता है। ओके, यहाँ पे अपन अभी रुकते हैं, इस वीडियो को अपन शॉर्ट ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, विच इज़ बेसिकली सिलिकेट्स, ओके, विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।